पहली बात जो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में वो इस पॉइंट से कि इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। तो फिर एक बार रिकॉल करते हैं इनवर्स फंक्शन को। पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इनवर्स फंक्शंस में हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी कि इनवर्स फंक्शंस वही होते हैं जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं, यानी जो 1-1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है। तो इसका मतलब अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि वो 1-1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमें पता है वो इन्वर्टिबल भी है या नहीं, या उनमें कोई फंक्शन ऐसा भी है जो इन्वर्टिबल नहीं है। क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1-1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो हम पहला फंक्शन कंसीडर करते हैं, नंबर 1 फंक्शन fx इक्वल्स टू sin x। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्लास 11 से रिलेटेड। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे उसके साथ हम लिखेंगे उसकी डोमेन। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट है, दैट इज -∞ टू +∞, और रेंज ऑफ द फंक्शन वो है -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज लाई करती है। एंड दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट्स पीरियड इज 2π। 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है 2π का मतलब ये हुआ हर 2π इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लग जाता है। तो डोमेन, रेंज और पीरियड की बात हमने यहां पर कर दी। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस डोमेन में ये फंक्शन sin x क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम इसके लिए इसका ग्राफ बना के करते हैं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड 1-1 ऑन टू का देख रखा है कि 1-1 फंक्शन कब होता है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, वो हम ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं। तो इसका हम ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर ग्राफ ऑफ sin x, और ये शायद आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे आप, π/2, π, 3π/2 और 2π के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। उतना ही नेगेटिव इधर ले लेते हैं, और सिंस रेंज +1 से -1 है तो y एक्सिस पे ये ग्राफ +1 और -1 के बीच में बनता है। ये बना लेते हैं मेरा। अच्छा, साइन 0 पर पता है 0 वैल्यू होती है, π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है। ये सब वैल्यूज आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे आप। पाई पर वापस 0 हो जाता है, 3π/2 पर -1 होता है, 2π पर 0 होता है। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आता है ये। और ऐसा ही नेगेटिव साइड में आएंगे, -π/2 पर -1, फिर ये 0, फिर +1 और ये फिर 0। तो अगर हम इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करें तो ये ग्राफ का नेचर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x। अब इस ग्राफ को देख के हम पता लगाते हैं कि ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है कि नहीं है। तो पहली बात हम 1-1 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, 1-1 फंक्शन में हम लोगों ने जो ग्राफिकल टेस्ट देखा था वो ये था पैरेलल लाइन टेस्ट। और पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए? वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो हम एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन, अगर इसको हम डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि f फ्रॉम r टू r, मान लेते हैं रियल नंबर से रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन है एज fx इक्वल्स टू sin x। इस फॉर्म में ये फंक्शन डिफाइन है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दिस फंक्शन, यानी दिस f इज नॉट 1-1, ये फंक्शन 1-1 ही नहीं है। बाकी ऑन टू की बात करें हम, अगर फंक्शन फर्स्ट सेकंड, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है क्योंकि यहां पर कोडोमेन r है और इसकी रेंज क्या है, -1 to 1 है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। तो अगर ऐसे फंक्शन डिफाइन किया गया तो फिर ये फंक्शन ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू है, इसका मतलब इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या साइन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? करेगा, अगर किसी तरीके से इस फंक्शन को हम 1-1 और ऑन टू बना ले जाए। तो ऑन टू बनाना तो बहुत ईजी होता है। ऑन टू में सिर्फ इतना करना होता है, कोडोमेन को रिप्लेस करिए
इसको अगर हम रिप्लेस कर दें बाई रेंज, इसके प्लेस पर अगर हम रेंज पुट कर दे फंक्शन का, तो ऑन टू बन जाएगा। तो ऑन टू में प्रॉब्लम नहीं है। अब वन वन की बात करते हैं। वन वन में किस तरह से हम लोग इसका मतलब हमें इसमें डोमेन में कुछ कट शॉर्ट करना पड़ेगा, इस डोमेन को कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, जिससे ये जो ग्राफ इस तरह का मिल रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है वो ना आए। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ आएगी बात। देखिएगा ध्यान से, हम अगर इस ग्राफ में -π/2 ये वाला पोर्शन और +π/2 सिर्फ इतना ग्राफ कंसीडर करिए, और यही नहीं, -3π/2 से -π/2 के बीच का ग्राफ अगर कंसीडर किया जाए, ये इतना ग्राफ, सिर्फ इतना ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं ये। और अगर हम सारे ग्राफ को इरेज कर दें, इधर भी इरेज कर दें, तो फिर ये कहीं पर भी दूसरी जगह पर, अगर ये वाला पोर्शन हट जाए, ये पोर्शन हट जाए, सिर्फ यहां से इतना ही पोर्शन रहे, तो फिर ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट करेगा। या फिर -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ रहे, यानी अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें, देखिए अगर ये पोर्शन हमने ग्राफ से इरेज कर दिया और इधर का भी ये सारा पोर्शन इरेज कर दिया जाए, ये देखिए हटाते जाते, ये हमने सिर्फ और सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच का ग्राफ लिया। ये भी तो साइन एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन अब ये फंक्शन देखिए वन वन है, बिल्कुल है, क्योंकि अब ये पैरेलल लाइन सिर्फ एक पॉइंट, आप कहीं और जाइए, यहां पे भी पैरेलल लाइन सिर्फ एक पॉइंट, यहां पर भी पैरेलल लाइन सिर्फ एक पॉइंट, इसका मतलब फंक्शन वन वन बन गया। तो फंक्शन वन वन बना -π/2 से π/2 के बीच। सिर्फ इतना ही नहीं था, अगर आप इधर वाला पोर्शन लेते, ये देखिए सिर्फ -3π/2 से -π/2 लेंगे तो भी फंक्शन वन वन है। इधर का इरेज कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये देखिए ये इरेज कर दिया ये। अब ये फंक्शन कहां से कहां तक बना है ग्राफ, -3π/2 से -π/2, लेकिन ग्राफ तो साइन का ही है, साइन का ही ग्राफ है। अब ये भी वन वन हो गया। तो सिर्फ यही एक ही इंटरवल नहीं था -π/2 से π/2, बल्कि इस इंटरवल में भी ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। π/2 से 3π/2 अगर हम बनाते ग्राफ, ये ऐसे आता, ये अब ये भी वन वन है। अगर ये इरेज कर देते, ये वाला इरेज कर दिया हमने, ये हटा दिया, ये अभी ये भी वन वन है। तो इसका मतलब फंक्शन वन वन हर उस इंटरवल में हो रहा है जो -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, -3π/2 से -π/2, -5π/2 से -3π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के कंसेक्यूटिव पार्ट में ये फंक्शन वन वन हो जा रहा है। तो सवाल ये होता है, एराइज होता है कि कौन सा इंटरवल लिया जाए। तो जो जीरो के नियरेस्ट इंटरवल पड़ता है ओरिजिन के पास, तो वो इंटरवल हमें मिल रहा है यहां से लेकर के यहां तक। बाकी का ग्राफ यानी -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ हम ले लें ये, और अब सिर्फ इतना ही पार्ट अगर लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ दिस फंक्शन इज वन वन। अब ये फंक्शन वन वन हो गया। यानी अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, इस r को हटाकर, यानी इस फंक्शन की डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंज ले आए और करें क्या, f फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू -1 इस इंटरवल में अगर हम फंक्शन डिफाइन कर दें fx इक्वल्स टू sin x, एंड नाउ f is 1 1 and f is onto, that is f is bijective, hence f is invertible, that is f inverse exists। हमें यही करना था। इसका मतलब साइन का इनवर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा अगर साइन फंक्शन को -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन करें। सिर्फ यही नहीं था, -3π/2 से -π/2 के बीच में भी फंक्शन इन्वर्टेबल है, π/2 से 3π/2 के बीच भी इन्वर्टेबल है। लेकिन हम जो इंटरवल लेकर के चल रहे हैं, वो जो इंटरवल मिलेगा, यानी -π/2 से π/2 का जो इंटरवल है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच। ये प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2,
और हम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ही अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे साइन का। तो साइन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब डिफाइंड होगा अगर वो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो, डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हो और को डोमेन -1 to 1, यही रेंज भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव यानी इन्वर्टेबल होगा। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स फंक्शन होगा क्या? तो इनवर्स फंक्शन को अब हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम -1 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। देखिए इनवर्स और फंक्शन में अगर आप थोड़ा कंपेयर करिए तो जो डोमेन थी फंक्शन की वो रेंज बन गई या कोडोमेन बन गई, जो कोडोमेन या रेंज था वो डोमेन बन गया, तो ये भी रिवर्स हो गया तो इन्वर्टेबल हो गया। हेंस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो ये इनवर्स फंक्शन साइन का इस रिस्ट्रिक्शन के साथ डिफाइंड अगर किया जाएगा फंक्शन को तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आप देखेंगे इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लिमिट बताई जाती कि ये इस लिमिट के बीच में है, जिससे, और लिमिट इसलिए बताई जाती है जिससे पता चल सके कि फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, तभी आप उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको कि साइन का अगर ओरिजिनल फंक्शन लेते हम साइन एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर, तब ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं था क्योंकि तब ये ना तो 1 1 था ना ही ऑन 2 था। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टू -1 1 में डिफाइन कर दें तो इन्वर्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। इसमें इसकी जो डोमेन है वो ये रहेगी और को डोमेन यानी रेंज और को डोमेन दोनों सेम होती है क्योंकि ऑन 2 होगा, तो ये -1 to 1 रहेगा। और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ एक्स कह सकते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो इस इनवर्स एक्स का एक्स यहां से आएगा और ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगी। तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी और ये y अगर इसको ले लें तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। तो इस तरह से ये साइन का इनवर्स डिफाइंड हो गया। अच्छा, अब हम साइन फंक्शन के ग्राफ की बात करें, इनवर्स फंक्शन के, क्योंकि साइन का ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया था। अब इसके इनवर्स का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं, छोटा सा रूल है वो शॉर्ट में आप इसको सीख जाएंगे, इजिली बना लेंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करिए, पहले तो जो वर्टिकल लाइन आपने बनाया था जिस तरह से 2 लाइन वो बना लीजिए, लेकिन अब एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन जो पहला ओरिजिनल फंक्शन था उसमें जो वैल्यूज एक्स पर आई थी वो वाई पर कर दीजिए, जो वैल्यूज वाई पर थी उनको एक्स पर ले आइए। तो y की वैल्यू अगर आप साइन में याद करिए तो +1 -1 थी, अब यहां पर -1 यहां पर हो गया +1। +1 -1 कहां पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया, पहले वो कहां पे था, वाई एक्सिस पे था। फिर आइए इधर एंगल्स ले आइए, पाई बाय 2 इधर होगा, इधर पाई होगा, आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें -π/2 से इतना 2 बना ले रहे हैं बस, लेकिन हमें ग्राफ क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में ही प्लॉट करना, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होगा, सिंपली वैल्यू से चेक कर लीजिए। साइन 0 पे होता है, साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है, π/2 पर होती है, ये वाला पॉइंट मार्क कर लिए। फिर -π/2 पर इसकी वैल्यू -1 होती है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर दें, ये देखिए जैसा साइन का ग्राफ हम लोग बनाते थे वैसा बनाइएगा। साइन का ग्राफ अगर बनाते अब तो ऐसे बनता है, ये देखिए, बस इधर वाले पोर्शन को डार्क कर दीजिए, इसको इधर नहीं बनाना क्योंकि पाई पे 0 होता था साइन और π/2 पे 1 होता था, +1 होता था। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया और सिर्फ इसके बीच में बनाना है, -π/2 से π/2 के बीच में इतना जो ग्राफ बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिंपल सा है, उसमें कुछ आपको खास करना नहीं है, आप सिर्फ इतना क्या करिएगा, साइन का ही ग्राफ बनाइएगा, बट वैल्यूज इंटरचेंज कर लीजिए। जो पहले y एक्सिस पे -1 +1 था, x पे आ गया, π/2 से -π/2 आ गया। फर्दर भी बना सकते हैं पॉइंट्स, और उसको जैसे साइन का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं आप ओरिजिनली तो कैसे आता,
पाई पर 0, पाई बाई 2 पे +1, 0 पे 0। ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं साइन का तो कुछ ऐसे ग्राफ आता है, ये ऐसे जाता, ठीक है। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे होता। तो आपको क्या करना है, इस पूरे ग्राफ में से सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ ले लेना है, बाकी को इरेज कर देना है। रीजन ये है क्योंकि इनवर्स का फंक्शन की रेंज -π/2 से π/2 है और रेंज y एक्सिस पे होती है, तो y एक्सिस पर ये ग्राफ π/2 -π/2 के बीच में ही लाई करेगा। तो कुछ नया लर्न नहीं करना है, इसको नए तरीके से ग्राफ नहीं लर्न करना, बनाना है आपको। आप बनाइएगा साइन का ही ग्राफ, लेकिन इंटरचेंज करते हुए। पहली बात, y एक्सिस का जो -1 +1 था वो आ गया x पर, एंगल्स को इधर रख करिए और जैसे वैल्यूज लेते थे आप कि साइन 0 पे 0, +1 साइन की वैल्यू π/2 पे, तो π/2 के आगे +1, फिर पाई पर जाते जाते 0, तो ये मार्क कर दिया। अब ग्राफ उठाते ऐसे आता, यहां से आता, फिर आगे -1 इसकी वैल्यू -π/2 पे होती है, यहां आ गया, फिर -π पे 0, तो ग्राफ की जो पल्स बनती वो ऐसे बनती पूरी। इसमें से केवल -π/2 से π/2 के बीच का हिस्सा ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब आपको यहां से एक ट्रिक समझ आ गई, सिर्फ साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं, अब आप चाहे तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, अगर आपको ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होता है और उनकी डोमेन और रेंज पता है। बेसिकली तो सबसे जरूरी ये है कि किस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टेबल है वो पता होना चाहिए आपको, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सही से प्लॉट कर पाएंगे। तो ये था साइन के बारे में इंफॉर्मेशन कि साइन का इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स डिफाइंड कहां से कहां तक होना चाहिए। और इस साइन इनवर्स एक्स के बारे में अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, तो इसकी डोमेन होगी -1 to 1 और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2, और इन्हीं के बीच जो वैल्यूज आएंगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ध्यान ये देना है कि जो भी वैल्यू यहां से कैलकुलेट होने के बाद आएगी वो एंगल आएगी, और वो एंगल इस लिमिट के बीच का होना चाहिए, ना तो -π/2 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ना ही π/2 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम बेसिकली तीन फॉर्मूले सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेके चलेंगे। पहला हम फॉर्मूला लेते हैं यहां से कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू, और थर्ड है साइन इनवर्स का नेगेटिव अगर आ जाए तो क्या करना होगा। तो आप ध्यान से समझिए इसको, ये क्या है एक्चुअली। इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एफ इनवर्स एफ का इनवर्स है तो एक कंपोजिशन है एफ इनवर्स ओ एफ, ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ये पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन उसके इनवर्स के साथ लिया जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता था कि आप अगर कोई भी एक्स अप्लाई करिए तो उसकी वैल्यू एक्स दे देता था, यही आइडेंटिटी फंक्शन था। इसका मतलब अगर आपने इस इनवर्स पर एक्स लगाया तो आंसर आएगा, और अगर आपने इनवर्स को इधर पहला ले लिया, ये बाद में रखा और एक्स लगाया तो भी एक्स आ जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अगर अपने इनवर्स के साथ कंपोजिशन में है, चाहे फर्स्ट फंक्शन एफ और उसका इनवर्स सेकंड हो, या फर्स्ट ये और सेकंड ये हो, आंसर हमेशा एक्स ही आना है। तो मतलब क्या निकला कि साइन ऑफ साइन इनवर्स कंपोजिशन हो गया, ये मान लेते हैं एफ इनवर्स है, ये एफ हो गया, या इसको एफ इनवर्स है, ये एफ हो गया, तो एफ इनवर्स ओ एफ से एक्स पर लगाया तो एक्स आएगा। ऐसे ही ये एफ इनवर्स, ये वाला पोर्शन है एफ इनवर्स, ओ हटा के ब्रैकेट लगाते हैं तो साइन इनवर्स, ये एफ इनवर्स हो गया, ये एफ हो गया, कंपोजिशन एक्स, तो आंसर आ जाएगा एक्स। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन इनवर्स में जो एक्स है, ये वाला एक्स, ये एक्स, दिस कम्स फ्रॉम डोमेन -1 to 1, तो यहां पर लिमिट कंडीशन लगेगी x बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन यहां से देखें, यहां से साइन इनवर्स से ये जो वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू, साइन इनवर्स पहले है
तो साइन इनवर्स से जो वैल्यू आएगी वो रेंज मतलब -π/2 से π/2 की वैल्यू आएगी। तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो x -π/2 से π/2 के बीच का एंगल होना चाहिए। कहां से? प्रिंसिपल वैल्यू से होना चाहिए। अच्छा, और इनवर्स माइनस में अगर आता है तो सीधे माइनस साइन इनवर्स रख दीजिए, माइनस साइन को बाहर कर दीजिए। ये 3 आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड हम अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए इस वाले पार्ट में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, उससे बाहर जाता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल साइन फंक्शन में आपने ओरिजिनल साइन फंक्शन की रेंज में कोई चेंज किया नहीं था और इसी को कोडोमेन बना दिया था, तो साइन की वैल्यू इसके बाहर तो जानी ही नहीं। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहां है क्योंकि ये जो x है ये तो इससे बड़ा हो सकता है ना, और अगर इससे बड़ा हो गया, इनकी वैल्यू से बाहर निकल गया और आपने ये हटा के सिर्फ ये एंगल रख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए, एग्जांपल्स करते हैं यहां पर कि साइन ऑफ साइन इनवर्स -½ इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या करना है आपको, साइन इनवर्स x आ जाएगा, x लिखेंगे -½ और ये -½ इसी लिमिट के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कोई भी ऐसा x आपको कभी मिलेगा ही नहीं जो इस लिमिट के बाहर चला जाए, क्योंकि साइन की रेंज यही है -1 से 1, तो इसके बाहर तो जाना ही नहीं। लेकिन डोमेन को आपने बदला है, पहले डोमेन थी -∞ टू +∞ r और आपने डोमेन बदल दी थी -π/2 से π/2, प्रिंसिपल ब्रांच ले ली थी। तो इस वजह से इस वाले पार्ट में तो कोई आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए साइन इनवर्स साइन 3π/4 और आप सोचें इसकी साइन इनवर्स साइन को हटा के इसको 3π/4 लिख दें, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x आता है, यही x आ जाता है, ये दोनों हट जाता है, x आ जाता है। तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इस लिमिट में नहीं है 3π/4, π/2 से बड़ी वैल्यू, तो नॉट इक्वल्स टू 3π/4, ये रॉन्ग आंसर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इसी में प्रॉब्लम आनी है। कब आएगी प्रॉब्लम? जब इनवर्स पहले होगा साइन बाद में होगा, तब आपको बहुत सोच समझ करके इसको हटा करके x लिखना होगा। हाँ, अगर पहले साइन है इनवर्स बाद में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये जो वैल्यू दे रखी होगी वो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो ये वैल्यू जरूरी नहीं है कि इस इंटरवल से आए, तो ये आंसर गलत हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब हम इसको लाएंगे उसकी लिमिट में, तो हमें पता है अब यहाँ पर क्लास 11th के काफी रिजल्ट्स यूज होने वाले हैं। देखिए इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/4 को साइन पाई -π/4 लिख दिया। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/4 आ जाएगा, ये आ गया। रीजन इज दैट बिकॉज साइन पाई माइनस x इक्वल्स टू साइन x। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद करिए ASTC प्लस 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 प्लस, पाई माइनस x, पाई यहां पर है, π/2 यहां पर है, तो पाई माइनस x डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट से आएगा। तो ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा होता है। तो साइन π/4 x के प्लेस पर ये है, इसलिए साइन π/4 आ गया। अब आप साइन इनवर्स साइन हटा सकते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो विद इन लिमिट है, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, उसी लिमिट के अंदर आ जा रहा है। इसका मतलब अगर एंगल π/2 से ज्यादा हो गया या -π/2 से छोटा हो गया, तो आपको यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसकी हेल्प से आप डेफिनेटली इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बट कभी भी जल्दबाजी में तुरंत ये हटा के ये एंगल लिख नहीं देना है, नहीं तो देखिए ये आंसर बिल्कुल डिफरेंट है इस आंसर से, दोनों ये गलत है, ये सही है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में ही आंसर करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज किसके लिए हैं? एंगल्स के लिए हैं। जब आंसर्स में एंगल आया करेंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ले जाना है, और अगर कोई नंबर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्स बाद में पड़ रहा है साइन पहले, तो ये जो नंबर है वही आंसर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसके बाहर हम जा ही नहीं सकते।
लेकिन एंगल्स तो हम बहुत सारे ले सकते थे, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये करके दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप जैसे मान लें, आप जरा खुद से करके देखें, साइन 5π/3, सॉरी थर्ड साइन इनवर्स साइन 5π/3, ये है। जरा ट्राई करिए इसको इवेलुएट करने के लिए। अब अगर हम सोचें साइन व साइन हटा दें, आंसर 5π/3, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि π/2 के बाहर चला जा रहा है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसको सेट कैसे करेंगे? सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन 2π - π/3 लिख सकते हैं, जैसा आप सेट कर सकें इसको, 2π - π/3। अच्छा, साइन 2π - थीटा, 2π यहां पर है, 2π - थीटा फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। तो ये पहले हमने फॉर्मूला यूज किया कि साइन 2π - थीटा इज माइनस साइन थीटा। लेकिन अब साइन इनवर्स के अंदर ये माइनस आ रहा है, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ रहा है, उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। और अब आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, अगर x लिमिट में है तो आप इसका मतलब π/3 डेफिनेटली इसी लिमिट का है, तो ये दोनों हटा सकते हैं आप। तो ये पहले माइनस बाहर बैठा हुआ है, तो माइनस π/3 इज आंसर। तो आप इसको रिमूव करने से पहले जरूर कंफर्म कर लीजिएगा जो अंदर की वैल्यू यानी एंगल आ रहा है वो एंगल माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है, रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। दूसरा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ का तरीका हमने आपको बता दिया कि बनाना ग्राफ साइन का ही है, बट एक्सिस को बदल के बनाना है और सिर्फ y एक्सिस पर -π/2 से π/2 के बीच का एंगल का जो ग्राफ है वो ले लेना है, बाकी को छोड़ देना है, इरेज कर देना है, तो ग्राफ बन जाएगा। और फिर 3 ये रिजल्ट्स, साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू x, अगर साइन पहले है तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, इधर ये लिमिट हमेशा सेटिस्फाई होगी, आप x लिख दीजिए। लेकिन अगर इनवर्स पहले है साइन बाद में है तो जो आएगा आंसर वो एंगल आएगा। एंगल अगर आ रहा है तो वो इसी लिमिट के अंदर होना चाहिए, इस लिमिट के बाहर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको उस लिमिट के अंदर लाना पड़ेगा। तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सबको समझ में आ रही होगी बात कि साइन के लिए हमें क्या क्या पॉइंट इनवर्स के लिए ध्यान रखने हैं। और ग्राफ कोई खास मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और इसके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो ये हमने यहां पर इसका ग्राफ आपको बना करके दिखा दिया और इससे हमें रिजल्ट इजीली मिल गया। और प्रिंसिपल वैल्यू जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू पर आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम और एग्जाम्पल कंसीडर करें, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 17π/3। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए और प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो देखिए कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं होती है, हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 6 18 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 6π - π/3। और 6π इवन मल्टीपल है, देखिए 2π इधर है, 4π भी इधर आएगा, 6π भी इधर आएगा, और 6π माइनस करेंगे तो आप फोर्थ में जाएंगे, 6π - थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है मतलब साइन नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस साइन π/3। अब माइनस को बाहर निकाल देंगे तो साइन इनवर्स साइन π/3 आ गया। और अब आप सोचिए क्या साइन इनवर्स साइन को हटाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो आंसर अंदर बैठा है नंबर वो -π/2 से π/2 के बीच का ही। तो आंसर हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम लोग एंगल्स अगर उस लिमिट के बाहर, क्योंकि हम लोग ने क्लास 11th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 17π/3, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं उसको, डेफिनेटली आपने करा हुआ है। तो उसको जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इधर 2π प्लस माइनस में, 4π प्लस माइनस में, 6π प्लस माइनस में, π प्लस माइनस में, ऐसे में ब्रेक कर सके
जिससे हम लोग आइडेंटिटीज यूज कर सकें कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इस तरह की आइडेंटिटीज यूज करते हुए हम एंगल को लिमिट के अंदर ले आएंगे और फिर आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से दूसरा फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो दूसरे फंक्शन के लिए फिर से वापस आते हैं। अगर हम f फ्रॉम r टू r डिफाइन कर दें cos x, तो cos x की डोमेन ये भी r ही होता है, बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह। रेंज, इसकी रेंज भी वही सेम होती है और पीरियड ये भी बिल्कुल 2 पाई ही होता है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, जो साइन की है वही कॉस की भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएं तो इसकी रेंज चूंकि +1 और -1 है, तो y एक्सिस पर तो ये इसी के बीच में रहेगा, y इक्वल्स टू 1 लाइन और y इक्वल्स टू -1 लाइन के बीच में होगा। इधर π/2 लिया हमने, पाई लिया, 3π/2 ले लिया, 2 पाई ले लिया, -π/2 इन्हीं के नेगेटिव्स ले लेते हैं, -π -3π/2 और -2 पाई। अच्छा, कॉस पर आते हैं। कॉस 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, पाई पे -1 हो जाता है, फिर 0, फिर +1 और फिर -π/2 पे 0, -π पे -1, 0 और ये +1। अगर फ्री हैंड से ज्वाइन कर दें तो ग्राफ कॉस का ये आ रहा है और ओरिजिनल ग्राफ ये है y इक्वल्स टू cos x। इस कंडीशन में ये भी फंक्शन 1 नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये निकला, इस फॉर्म में अगर ऐसे फंक्शन डिफाइंड है तो f इज नॉट 1 ना तो ये 1 है और न ही f ऑन 2 है। क्यों? क्योंकि रेंज है ये और कोडोमेन r है, तो मतलब ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा एज सच कंडीशन। लेकिन अगर हम इसको ऑन टू बना लें, तो ऑन टू बनाने के लिए अभी हम डोमेन नहीं लिख रहे, हम पहले रेंज लिख लेते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन को हम -1 to 1 बना दें, मतलब यही जो रेंज है उसी को हम ले लेते हैं कोडोमेन। तो ये तो सही हो गया, कोडोमेन हमने ले लिया। लेकिन अब डोमेन में क्या चेंजेस किए जाएं, तो देखिए इधर आइए, यहां पर अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, 0 से पाई के बीच का ग्राफ देखिए, ये 0 से पाई के बीच का ग्राफ। अगर हम इसको इरेज कर दें, यहां से देखिए, ये हटाया हमने, सिर्फ 0 से पाई के बीच का ग्राफ लेते हैं, 0 से पाई के बीच का ग्राफ ये रहा। और अब आप ध्यान दीजिए, ये रहा। तो ये ग्राफ 1 हो गया, बिल्कुल है। देखिए ग्रीन लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, अब तो डबल वाला पॉइंट हट गया क्योंकि आपने सिमेट्रिकल पार्ट हटा लिया, रिमूव कर लिया। तो अब इस ग्राफ में के अकॉर्डिंग तो ये फंक्शन हमेशा 1 ही रहेगा। तो मतलब 0 से पाई इंटरवल में है, तो इसका मतलब अगर आप पाई से 2 पाई लेते तो भी ये फंक्शन 1 हो जाता है। सिर्फ ये नहीं, -पाई से 0 के बीच का ग्राफ लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे तो भी होगा। यानी ऐसे बहुत सारे इंटरवल, इसका मतलब पाई पाई के गैप में अगर आप देखें तो आपको सारे इंटरवल्स जो मिलेंगे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इधर निगेटिव में आ जाइए, 0 से -पाई या -पाई से 0, -2 पाई से -पाई, -3 पाई से -2 पाई, सब में फंक्शन 1 है। लेकिन हमें चूंकि ओरिजिन के नियर की ब्रांच लेनी थी या प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है, तो 0 से पाई ही प्रिंसिपल ब्रांच है। तो अब हम फंक्शन डिफाइन कर लें, अगर 0 to पाई, तो ध्यान दीजिए साइन के केस में -π/2 से π/2 था, कॉस के केस में 0 से पाई इंटरवल आ गया। बहुत ध्यान से, नहीं कुछ रटने वाली चीज नहीं है इसमें, समझ के करेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन हो, ग्राफ से तुरंत समझ लीजिए, अपना ग्राफ प्लॉट करिए और ध्यान दीजिए कि 1 ऑन 2 होना मस्ट है। अब अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं कि f(x) इक्वल्स टू cos x, नाउ वी कैन से f is 1 and on to both, therefore f inverse exists। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाएगा, और वो कैसे करेगा? f इनवर्स फ्रॉम, इसको उधर लिखिए, -1 1 2 0 to पाई
डिफाइंड एज एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ये हमने बना लिया। अच्छा, और इस कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन ये हो जाएगी, तो डोमेन ऑफ cos inverse x equals to -1 and range of cos inverse x is 0 to pi। तो डिफरेंस लर्न करके चलिएगा, साइन में और कॉस में, इनवर्स में डोमेन सेम है, रेंज अलग है, इसकी 0 से पाई है और साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ, इन्वर्टिबल फंक्शन बन जाएगा अगर हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में डिफाइन ना करते हुए ऐसे डिफाइन करें, तो ये फंक्शन 1 बन जाएगा और ऑन टू भी बन जाएगा, क्योंकि हमने कोडोमेन को रेंज से बदल दिया, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ भी इसका हम वैसे ही प्लॉट करेंगे, बस ये ध्यान रखना होगा कि +1 -1 y एक्सिस के जो पॉइंट थे वो x पे आ गए। x में आप क्या लेते हैं, एंगल्स लेते हैं, π/2 लेते हैं, पाई लेते हैं, बहुत सारे एंगल 3π/2 लेते हैं, 2π लेते हैं। अगर आपको कॉस का ग्राफ ऐसे बनाना हो जिसमें एंगल्स को आपको y एक्सिस पे लेना पड़ जाए, तो कुछ ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? देखिए, आप ऐसे सोच के चलिए, इनवर्स का ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना ही लर्न करने की जरूरत होती है। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर आप कॉस का ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाता कि आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन x एक्सिस पर एंगल ना रखते हुए y पे एंगल रखने हैं, और जो y पे पहले था रेंज उसकी -1 से +1, वो आपको x एक्सिस पर रखनी है। तो हमने रख दिया। अब ग्राफ बनाते हैं, जरा वैल्यू से बना लीजिए। cos 0 पे क्या होता है, +1, तो ये मार्क किया। π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर फिर से 0, 2π पर +1, ये -1 फिर आगे +1, उसको बनाने की जरूरत नहीं, यहीं तक बना रहे हैं बाकी। अच्छा, इधर आते हैं तो -π/2 पर 0 हो जाता, फिर -π पे -1 हो जाता, एंड सो ऑन, फिर -3π/2 पर 0 होता। तो अगर आप फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करते तो ग्राफ आपको कैसे मिल रहा होता, ऐसे मिल रहा होता, ये ग्राफ। देखिए, अगर हम इसको कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा कॉस का ग्राफ ऐसे आता, ऐसे, ये कॉस का ग्राफ बनता है जाकर के यूं। लेकिन इनवर्स के ग्राफ में हमने देखा लिमिट है 0 से पाई, तो आप इस ग्राफ का 0 से पाई वाला पोर्शन ले लीजिए और बाकी सब इरेज कर दीजिए। तो ये पोर्शन इरेज कर दिया, पाई के ऊपर का, 0 के नीचे का पूरा पोर्शन हटा दिया। सिर्फ अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ, अब आप चाहे तो इन पॉइंट्स को हटा सकते हैं, इनकी हमें हालांकि पॉइंट बना रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा भी सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट को बना ही रहने दीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये था, यानी नाउ दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो हमने cos इनवर्स x के ग्राफ को प्लॉट करने में कोई बहुत मेहनत नहीं करी, हमने प्लॉट cos का ही ग्राफ किया, बट एक्सेस को बदलते हुए एक तो किया, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखा, सिर्फ 0 से पाई के बीच का हमने ग्राफ लिया, बाकी को हटा दिया। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है आपके पास, क्यों 0 से पाई लिया गया। तो ये हो गया कॉस का। अच्छा, अब यही 3 फॉर्मूले कॉस में भी पढ़ने हैं आपको, ध्यान से देखिए। कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स आएगा। कॉस इनवर्स को बाहर करके पहला फंक्शन कॉस कर दें तो भी एक्स आएगा। थर्ड, कॉस इनवर्स का -x है। अब देखिए, इसमें लिमिट लगाते हैं, इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, -1 से 1 ही रहेगा, बट ये आएगा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, यानी 0 से पाई। ये जो 0 से पाई है, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल ब्रांच। ये था, हाँ, कॉस माइनस में ये ध्यान रखने वाली बात है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन का नेगेटिव माइनस बाहर चला जा रहा था, कॉस का नेगेटिव में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है। अब ये क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा था, तो इसके लिए आप देखिएगा ध्यान से। अगर हम साइन इनवर्स की बात करें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π। लेकिन अगर आप रोटेशन हमने एंटी क्लॉक लिया तब तो पॉजिटिव एंगल आता है, क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये 3π/2 के प्लेस पर आता है -π/2, और इधर -π आता है ये। तो
साइन की जो रेंज थी इनवर्स की वो थी -π/2 से लेकर के, यानी साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रही थी। अच्छा, अब आपको ध्यान दीजिए, इन दो क्वाड्रेंट में साइन इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, और इसी वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल हमने साइन में लगाया था, क्योंकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल यहां पे फॉलो होता है, ये माइनस बाहर चला जाता है। ठीक वैसे ही जब आप साइन की वैल्यू इनवर्स में आएंगे तो इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू फोर्थ में मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में मिलेगी। तो फोर्थ के रूल के अकॉर्डिंग माइनस बाहर कर देते हैं साइन वाले फॉर्मूले में। लेकिन कॉस में क्या है? कॉस में 0 से पाई, मतलब इन दो क्वाड्रेंट में फंक्शन होगा, फर्स्ट सेकंड में, और फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इनवर्स में कॉस की नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में रूल पाई माइनस थीटा वाला होता है, इसलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये निकला, अब आप यहां से एक जनरल रूल बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी फंक्शंस -π/2 से π/2 यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के होंगे, वो उसमें माइनस अगर अंदर है तो माइनस बाहर चला जाएगा सीधे। लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड में आ रहे होंगे, उनके नेगेटिव में पाई माइनस लिखना होगा। और अभी आपको यहीं पे बता दें, 6 फंक्शंस हैं टोटल, 3 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर करते हैं, और उनमें जो बाकी बचे हुए 3 हैं वो फर्स्ट और फोर्थ कवर अप करते हैं। तो 3 के नेगेटिव्स में माइनस बाहर चला जाएगा और 3 के नेगेटिव में पाई माइनस करके लिखा जाएगा। ये रूल अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप क्वाड्रेंट बना करके देख लीजिएगा। जो फोर्थ में जिसका नेगेटिव जा रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना, माइनस को उठा के बाहर लिख देना है। जिन जिन फंक्शंस में सेकंड के नेगेटिव आ रहा है उनके लिए पाई माइनस लिखना होगा, तभी सही होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी ध्यान ये रखना है, जब क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएंगे तो x की वैल्यू इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर इसके बाहर है तो आपको फिर से वही करना होगा जो आपने साइन इनवर्स में किया था, मतलब विद इन लिमिट लाना होगा। तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि cos इनवर्स cos 3π/4, इसकी वैल्यू बताइए। तो हमने पहले लिख लिया 3π/4 और देखा कि ये 3π/4 इस लिमिट में है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, 3/4 कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट तो कवर अप हो रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइन होता तो 3/4 आंसर नहीं आता, क्योंकि वो सेकंड में साइन होता नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में होता है, नेगेटिव आता वहां पे। अच्छा, पहला क्वेश्चन। सेकंड पर आते हैं, cos इनवर्स cos 5π/3 ले लेते हैं। नाउ क्या अब हम इसको 5π/3 रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। रीजन, 5π/3 पाई से बड़ी वैल्यू है, और पाई से अगर बड़ी वैल्यू है तो फिर इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगी। अब इसको विद इन लिमिट लाने के लिए सिंपली अगर आपसे कहा जाता है, इसको भूल जाइए इनवर्स को, आपसे कहा जाए ये इवेलुएट करिए, तो जो रूल आप इसको इवेलुएट करने में लगाएंगे वही सेम रूल यहां अप्लाई करिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत करके आ रहे हैं क्लास 11 में। तो इसको आप सिंपली 3 to the 6 होता है ना, तो 2π माइनस π/3 में ब्रेक कर लीजिए, ये रहा। अच्छा, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये देखिए 2π माइनस थीटा फोर्थ में जाएगा, ये 2π माइनस थीटा यहां आएगा फोर्थ में। फोर्थ में c यानी cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2π माइनस थीटा cos थीटा आएगा, यानी cos π/3। और अब अगर हम π/3 लिख लें तो ये सही है, बिकॉज अब ये विद इन लिमिट आ गया। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, दैट्स व्हाई वी हैड मेड दिस अरेंजमेंट। और π/3 belongs to 0 to π, therefore the answer will be π/3 cos inverse cos will be removed। बहुत सिंपल सी बात है।
तो कुल मिला के जो सारा खेल यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होने जा रहा है वो है इनकी, ये इनवर्स में देखें तो रेंज, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देना है, वो इन सारे फंक्शंस की रेंज पर ध्यान देना है। डोमेन पे ध्यान देते हैं तो ठीक, डोमेन पे ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर रेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू वाली और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सारी चीजें गलत होने लग जाएंगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो -π/2 से π/2 थी। कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to π है। दोनों केस में क्लोज्ड इंटरवल लिए गए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो अब आपको बेसिकली जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करें या पढ़ना स्टार्ट करें तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेन ध्यान रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को, इंटरवल को कट कहां पे करना है जिससे वो फंक्शन 1 1 बन जाए, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बाइजेक्टिव नहीं है। मतलब 1 1 तो नहीं ही है, 1 1 तो किसी भी हालत में नहीं। तो 1 1 फंक्शन अगर वो नहीं है तो हमें 1 1 बनाने के लिए डोमेन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो फिर वो फंक्शन 1 1 बन जाता है। तो वही पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना था। तो कॉस का और साइन की बात हम लोगों ने कर ली। आगे बढ़ते हैं, जरा चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन पर, यानी tan पर। अच्छा, थर्ड पर आते हैं। tan इनवर्स x, f from R to R, fx defined as, सॉरी, tan x। लेकिन यहाँ पे R to R नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे टू R। अब अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं fx इक्वल्स टू tan x, ये ध्यान रखिए ये क्यों किया आपने। ये डोमेन, tan की डोमेन क्या होती है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को माइनस करना पड़ता है आपको रियल नंबर से, क्योंकि ऑड π/2 के इंटरवल्स पर, वैल्यूज पर tan डिफाइन नहीं होता है। π/2 पे डिफाइन नहीं है, -π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, -3π/2 पे नहीं है, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया fx इक्वल्स टू tan x। अब ये फंक्शन अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, tan का ग्राफ ये आपको याद ही होगा सबको, 0 π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2। अगर आप याद करें इन पॉइंट्स पर डॉटेड लाइंस बनती है, क्योंकि ग्राफ कभी भी tan का इसको क्रॉस नहीं करता है, ये और ये लाइन बना। फिर ग्राफ अगर ध्यान दें कुछ ऐसा जाता था, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ tan। और इस फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर वही प्रॉब्लम है, ड्रॉ करी तो ई फंक्शन 1 1 नहीं रह जाएगा। मतलब इसके देखें ऑन टू तो है, क्योंकि देखिए इसकी tan की रेंज, इसकी डोमेन लिखते हैं, tan की जो डोमेन है वो होती है r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, और रेंज जो होती है tan की वो r होती है पूरा, -∞ to +∞। तो रेंज r ही होती है। तो और कोडोमेन भी r है, तो ऑन टू तो है ही फंक्शन। तो अब और इसका जो पीरियड होता है ये हर पाई पर इंटरवल पर चेंज होता है, 2 पाई नहीं होता है, 2 पाई साइन और कॉस का होता है, इसका पाई होता है। तो ये जो फंक्शन f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये पैरेलल लाइन 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे कट कर रही है, उसमें सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो हम क्या करें, अगर इसी ग्राफ में ये वाली पल्स मिटा लें, हटा दें, और इधर वाली पल्स हटा दें, ये देख,
अब आप देखिए ये फंक्शन 1 1 बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कहीं पर भी एक से ज्यादा कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, एक्स के पैरेलल एक पॉइंट, एक्स के पैरेलल एक पॉइंट, एक्स के पैरेलल एक पॉइंट, फंक्शन 1 1 हो गया। इट मींस कि अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें, अब कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं, f इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 to पाई, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, माइनस पाई बाई 2 to पाई, माइनस पाई बाई 2 to पाई ओपन इंटरवल लेना है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाले इंटरवल में फंक्शन 1 1 बन गया है, तो आपको ओरिजिन के नियरेस्ट यही है, तो प्रिंसिपल ब्रांच भी यही है। तो प्रिंसिपल ब्रांच में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट ओपन इसलिए क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पे tan डिफाइंड नहीं है, पाई बाई 2 पर भी डिफाइंड नहीं है, तो वो छोड़ देना है, ओपन इंटरवल होगा। टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू tan x। अब आप कह सकते हो f is bijective, therefore f inverse exists। तो इसका मतलब ये निकला कि इसका जो इनवर्स अब डिफाइन करने जा रहे हैं हम, f इनवर्स, वो R2 ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, और f इनवर्स x डिफाइंड हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो इनवर्स की डोमेन पहला वाला सेट R होती है, और रेंज और कोडोमेन चूंकि सेम ऑन टू है, इसलिए ये रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन की रेंज भी यही थी, बट क्लोज इंटरवल था, उसमें डिफरेंस यही समझिएगा। हम आपको कैटेगरी वाइज दो कैटेगरी बना के सारे फंक्शन लास्ट में बताएंगे, जिससे कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अभी शुरुआत में सारे फंक्शंस एज इट इज पढ़िए, तो डिफरेंसेस याद रखिए। tan में माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और साइन में ये क्लोज इंटरवल था। अच्छा, कॉस में तो इंटरवल ही चेंज था, वो 0 से पाई इंटरवल था। तो ये बात हो रही माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अच्छा, अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है इनवर्स का। ये तो ग्राफ tan का था, तो यही सेम ग्राफ आप फिर वही करिए, x और y का रोल बदल लीजिए। जो वैल्यूज आपने x पर ले रखी थी उनको कर दीजिए y पर। तो ये हो गया पाई बाई 2 पॉजिटिव y, और नेगेटिव माइनस पाई बाई 2 इधर, और 0 पर tan 0 पाई बाई 2 तक पहुंचते पहुंचते से डॉटेड लाइन में ग्राफ कभी भी इसको कट नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी पहुंच जाता है। तो ये रहा tan 0 पे 0, पाई बाई 2 तक पहुंचते पहुंचते इन्फिनिटी, यहां कहीं मार्क लगा लीजिए, इन्फिनिटी यहां कहीं होता है, ये ज्वाइन कर दीजिए। माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी यहां कहीं है, इसको ऐसे ले जाइए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो देखिए ग्राफ तो हमने tan का ही बनाया, इनवर्स का बन गया, लेकिन क्या ध्यान रखा, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो x एक्सिस पर पहले बनाते थे एंगल्स, वो y एक्सिस पे बना लेना है, और जो वैल्यूज होती थी रियल नंबर वाली, वो तो x पे रहेंगी, उससे कोई खास प्रॉब्लम। तो ग्राफ हमारा tan इनवर्स x का, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इसलिए बना लेंगे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ग्राफ में हमने कुछ नया नहीं बताया, ग्राफ बनाया वही है जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बना रखा है, बट थोड़ा सा चेंज करते हुए, रोल बदलते हुए, x और y एक्सिस का रोल बदल देना है, ठीक है। इसमें भी यही तीन फॉर्मूले इस तरह के निकल के आएंगे। पहला फॉर्मूला tan ऑफ tan इनवर्स x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इनवर्स पहले होता है x, तो लिमिट बतानी पड़ती है 0 टू पाई, ओपन इंटरवल, सॉरी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये हो गया। अच्छा, और थर्ड इसका नेगेटिव। तो अब आप पहले सोच लिए, मैं आपको दो कैटेगरी बता रखी है कि माइनस अगर अंदर है तो या तो माइनस बाहर चला जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वालों का, और एक फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट वालों का, सेकंड में पाई माइनस लिखते हैं। तो इसकी रेंज देख लीजिए क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाली बात आ रही है। फर्स्ट और फोर्थ में है तो फोर्थ में माइनस बाहर चला जाता है सीधे, तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले इस पर भी आ रहे हैं। इनके क्वेश्चंस को भी ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने अभी साइन का कर रखा था। जैसे एक दो एग्जांपल इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं। तो एग्जांपल, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अब आपने अगर इसको 3 पाई बाई 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। रीजन, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता, इसकी रेंज में नहीं आता।
तो अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4 बेस्ट रहेगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस हटाना है तो माइनस बाहर चला जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से tan इनवर्स के अंदर का माइनस सीधे बाहर कर दीजिए, इतना ध्यान रखिए। tan इनवर्स के अंदर का माइनस है, बाहर चला जाएगा, बाहर कर दिया। ये माइनस अंदर था, बाहर कर दिया, बाकी ऐसा छोड़ दिया। अच्छा, अब अगर हम पाई बाई 4 लिख लेते हैं तो अब हमारी वैल्यू सही है, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो आंसर आएगा माइनस पाई बाई 4। तो tan वर्स tan 3 पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, नॉट 3 पाई बाई 4। जल्दबाजी नहीं करिएगा, ऑब्जेक्टिव में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑब्जेक्टिव में वो ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन रखते हैं कि आपको तो अरे एक आंसर जरूर ये होगा, तो तुरंत लालच आएगी कि हाँ अरे 3 बाई 4 तुरंत इनवर्स ही तो है, इनवर्स और ये फंक्शन हटेगा तो एक्स आएगा, दिमाग में बता गई। लेकिन रेंज सही नहीं तो गलत होगा। उसमें आंसर सही कौन सा है? माइनस पाई 4, इस लिमिट में होना चाहिए। तो लिमिट बदलना है, बेस आपको ध्यान रखना है कि फंक्शंस में जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। रेंज की ही आपको खास तौर से ध्यान रखना है। डोमेन में ध्यान रहना तो चाहिए ही, लेकिन अगर नहीं भी है तो काम चल जाता है। लेकिन अगर रेंज आपके ध्यान में नहीं है तो फिर काम आपका नहीं चलेगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ग्राफ आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े।